हेलो। भाभी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज एक बार भैया से बात करा दो। अब वो तो यहाँ नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, 3-4 दिन बाद आ जाएंगे। भाभी, डॉक्टर ने बोला कि माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो आपकी जैसे भैया से बात हो तो उनको बोला कि तुरंत कॉल करें और माँ से बात करें। अब हाँ ठीक है, बोल दूंगी। कौन था कॉल पे? कुछ नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले थे, लगातार फोन कर करके परेशान कर रहे थे। मैंने कह दिया कि आप 3-4 दिन बाहर हो ऑफिस के काम से। सही किया। अच्छा, कॉफी बना लोगी? ठीक है, लाती। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते से पहले आ जाऊँ। तो अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। अच्छा, ये एक हफ्ते के लिए फॉरेन जा रहे हैं। अब इनकी माँ ने कॉल नहीं कर पाई, नहीं तो बीमारी का बहाना कर करके बस इनसे पैसे इनकी सोचने के लिए। अरे आगे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा यार, बहुत दिन हो गया माँ का कॉल नहीं आया गाँव से। सोच रहा हूँ उन्हें कॉल कर लूँ। अब क्या जरूरत है कॉल करने की? अगर कोई दिक्कत होती तो वो खुद कॉल करते ना तुम्हें, और तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। तुम अपने काम पे ध्यान दो। मन नहीं मान रहा मेरा, मैं कॉल कर ही लेता हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, तुम कॉल मत करो। वो मैं ये कहना भूल गई तुम्हें कि छोटे से मेरी बात हो गई थी, मम्मी बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। कॉल नहीं करूँ? लेकिन क्यों नहीं करूँ? और तुम इतनी घबराई हो क्यों? नहीं तो मैं कहाँ घबराई हूँ। ऐसा तो नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ छुपाया? वैसे एक्टिंग तुम बहुत अच्छी कर लेती हो। एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब कुछ पता चल चुका है जो तुम मेरे पीठ पीछे करती हो। हेलो भैया, इतने दिन हो गए आपने एक भी कॉल नहीं किया। माँ सारे दिन आपका नाम लेती रहती है। अरे यार, वो थोड़ा ना बिजी था मीटिंग के चक्कर में, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। बता, सब ठीक है? भैया, भाभी ने आपको बताया नहीं, माँ की तबीयत बहुत खराब है, और यही बताने के लिए मैंने आपको कल फोन किया था। भाभी ने बोला कि आप घर पे नहीं हो, आप बाहर गए हुए हो, और आपका फोन भी बंद आ रहा था। लेकिन सुमन ने तो मुझे बताया नहीं इस बारे में। भैया, डॉक्टर ने बोला कि माँ के पास टाइम बहुत कम है, बार बार आपको याद कर रही है, बार बार आपका नाम ले रही है। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अभी क्यों किया सुमन तुमने ये सब? क्यों छुपाया तुमने? मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी, और वैसे भी मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, और तुम्हें पता है अगर तुम गाँव चले गए तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। और हर बार कोई नई बीमारी, हर बार कोई नई दिक्कत। अरे छोटू है ना वहाँ उनका ख्याल रखने के लिए, तो फिर क्यों तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान करता है? सुमन, वो मेरी माँ है और वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। और तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं तुम्हें माफ कर देता या मैं तुम्हारे साथ रहता? कभी नहीं। और आज तो मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली। अरे मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती हो तुम कि मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। रुस्तम, कब सोचोगे अपनी फैमिली के बारे में? अरे आगे चल के हमारी भी तो फैमिली होगी, उनके लिए तो सोचो, या फिर तुम सब कुछ लुटा दोगे अपनी उस माँ पर। सुमन, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है और मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है, ना कि तुम। आगे देखने से पहले इस गरीब माँ के लिए कौन-कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में माँ लिखकर जरूर जाना। और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत करी तो मेरी फैमिली में से एक मेंबर कम हो जाएगा, और वो होगी तुम।